स्वाभाविक बात है कि इलेक्शन तो होंगे ही, यही कहा गया था डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद। अब सोचना चाहिए कि इलेक्शन कभी भी आ सकते हैं। तो बीजेपी की क्या तैयारी है इलेक्शन के लिए अगर इसी साल होते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में रहता है। किसी को बेड दिलाना, वैक्सीनेशन करवाना, इन विषयों को लेकर के लोगों के बीच में रहा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर महीने मन की बात अपने बूथ स्तर पर बैठ करके सुनता है। भारतीय जनता पार्टी को जब आदेश होगा, हम इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार हैं। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो कहती है कि बीजेपी तो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती इस साल। इन्होंने अपनी एक दुकानदारी चला रखी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस दुकानदारी को खत्म किया है। इल्जाम लगाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये जो है निर्देश दिए गए हैं कि जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स हैं वो 31 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में तैयार कर लिए जाएं। तो हम समझें कि अब जो सियासी बिसात है वो बिछने वाली है और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले हैं। इसी साल हमारे साथ बात करने के लिए साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के कविंदर गुप्ता जी हैं। कविंदर जी, आपको लगता है कि ये साफ संकेत है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्द हो सकते हैं? देखिए, पहले भी क्या कहा गया था सरकार द्वारा भी और इलेक्शन कमीशन द्वारा भी कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट ये पब्लिश होने के बाद ये सारी चीज़ें रूटीन में चलने वाली हैं। उसी तरह से एक महीना जो पीछे उसमें नए बूथ बनाने का काम शुरू हुआ था, उस पर जो कोई ऑब्जेक्शन थे उसके लिए भी पूछा गया था। अब BLOs वगैरह तय हुए हैं, उसी हिसाब से ड्राफ्ट इलेक्टोरल होंगे। उसके बाद नए वोट बनाने का भी प्रावधान उन्होंने दिया गया है। इस सारी चीज़ से समझना चाहिए कि इलेक्शन जो किसी विशेष कारणों से यहाँ पर सरकार ने समय लिया था, तो अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ज़मीनी स्तर पर लाने की जरूरत है। तो उसी तरफ मुझे लगता है कदम बढ़ रहा है। 31 अगस्त तक की जो है डेडलाइन इसमें देना, ये एक साफ संकेत है कि इसी साल करवाने की इच्छुक है इलेक्शन कमीशन यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को। स्वाभाविक बात है कि इलेक्शन तो होंगे ही, यही कहा गया था डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद। अब सोचना चाहिए कि इलेक्शन कभी भी आ सकते हैं। तो बीजेपी की क्या तैयारी है इलेक्शन के लिए अगर इसी साल होते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में रहता है। अभी 8 साल जो मोदी जी का सरकार को हुए हैं, उन विषयों को लेकर भी हम जनता से आउटरीच का कार्यक्रम हमने किया। कल उस आउटरीच को 5 दिन के लिए और बढ़ाया गया है ताकि जो इलाके रह गए हैं वहाँ पर भी हम पहुँच सकें। कोरोना महामारी के दौरान से लेकर के कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में, किसी को बेड दिलाना, वैक्सीनेशन करवाना, इन विषयों को लेकर के लोगों के बीच में रहा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर महीने मन की बात अपने बूथ स्तर पर बैठ करके सुनता है। इसी तरह से पार्टी के तमाम कार्यक्रमों को लेकर के, सरकार की स्कीम्स को लेकर के जनता तक हम पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब आदेश होगा, हम इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार हैं। आप कहते हैं तैयार हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो कहती है कि बीजेपी तो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती इस साल। देखिए, ऐसा नहीं है। ये तो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी एक दुकानदारी चला रखी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस दुकानदारी को ख़त्म किया है। अब इल्ज़ाम लगाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। और इसके साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी के डर से ये माहौल जरूर पैदा हुआ है कि ये सभी गुपकार के माध्यम से या दूसरे माध्यम से इकट्ठे होने लगे हैं। उनको डर है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से बेस बना है, उसके लिए इकट्ठे मिलकर के इनका मुकाबला करेंगे। 370 एब्रोगेट होने के बाद विधानसभा चुनाव अगर होते हैं इस साल, कितने अहम होने वाले? देखिए, जम्मू कश्मीर में तमाम थोड़ी स्थितियाँ भी बदली हैं और ख़ास करके जो समाज पहले वोट नहीं डाल सकते थे, उसमें गोरखा समाज है, वाल्मीकि समाज है, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज है, सभी को वोट डालने का अधिकार मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ सीटों का विस्तारीकरण किया गया है, नई सीटें बनी हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों में एक नई ये भावना और नई जागृति आएगी। तो अब जिस प्रकार से ये लोग बाईकाट करते थे, दूसरी चीज़ों को अहमियत देते थे, इस प्रकार की बात नहीं होगी।
अब आपको लगता है कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे तो यहाँ जितने भी मसाइल हैं, मुश्किलें हैं लोगों की, वो कम हो जाएंगी? स्वाभाविक बात है, ब्यूरोक्रेसी में और चुनी हुई सरकार में अंतर रहता है। वो लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। किसी विशेष कारणों से जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो काम कर रही है, जहाँ तक पब्लिक आउटरीच होनी चाहिए उसमें कमी है, इसमें कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है। तो अब काफ़ी मुद्दों को सुलझाया भी गया है और लोगों की डिमांड है कि एक लोकतांत्रिक सरकार हमें मिलनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कविंदर गुप्ता, जिनका साफ कहना है कि अब इलेक्शन जो पहले ही वादा किया गया था जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आने के बाद जल्द इलेक्शन हो सकते हैं, अब इलेक्शन कमीशन का हरकत में आना ये साफ संकेत देता है कि शायद इसी साल जो विधानसभा चुनाव है जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए भाऊ एक्सप्रेस।